वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज जो है मेरी अम्मी की बरसी का दिन है। मैं जो है ये कुरान शरीफ मैंने पढ़ के उनको इसाले सवाब किया। अभी मैं यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैंने खाना बनाया और खाने जो है मैं मदरसे के बच्चों में वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करूँगी ताकि वो जो है मेरी अम्मी के इसाले सवाब के लिए आपको पता है जो है माँ क्या हस्ती होती है और जो है उनके बग़ैर ज़िंदगी कैसी होती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों में से अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगी दे। जिनकी माँ ज़िंदा हैं उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे खैर आफ़ियत के साथ, और जिनकी माँ चली गई हैं अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। ये मैंने अम्मी के लिए जो है वो अम्मी के इस साल सवाब के लिए खाना बनाया। और आज मेरी बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग है। ज़ाहिर माँ की बरसी हो, क्योंकि दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं उन सब में शर्तें होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जो बिना शर्तें मोहब्बत करती है। और लड़की के लिए माँ का घर वो जगह है जहाँ उसे समझा भी जाता है और बिना कुछ कहे एक्सेप्ट भी किया जाता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हर शादीशुदा लड़की के दिल की आवाज़ है। लोग कहते हैं लड़की का घर उसका ससुराल है, लेकिन असल में लड़की का मैका सिर्फ उसकी माँ के दम से होता है। जब तक माँ ज़िंदा होती है लड़की के लिए माँ का घर एक ऐसी जन्नत होती है जहाँ वो हर गम भूल कर मुस्कुराती है। चाहे ससुराल में कितना भी सुकून मिल जाए, लेकिन माँ का घर आकर जो सुकून, जो अपनायत और जो अपनायत का एहसास होता है वो कहीं और नहीं मिलता। शादी के बाद जब लड़की थक जाती है, उसे दुख होता है या उसको कोई ससुराल में कोई तकलीफ़ होती है, अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी होती है, तो वो किससे करे? फिर वो मैके आके अपनी माँ से ही शेयर करती है। कभी ज़िंदगी से बोझल हो जाती है तो उसे बस एक ही जगह याद आती है, उसकी माँ का घर। क्योंकि माँ का घर वो जगह है जहाँ उसे कोई ना जज करता है, ना उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है, सिर्फ माँ की मोहब्बत और माँ का प्यार होता है। लेकिन बहनों, जब माँ चली जाती है तो लड़की का मैका भी ख़त्म हो जाता है। माँ के बिना घर वो घर नहीं रहता। माँ ही तो होती है जो दरवाज़े पर इंतज़ार करती है। माँ ही तो होती है जो कह देती है छोड़ सब टेंशन, यहाँ आकर सुकून से बैठ। और माँ के ना होने के बाद वो सुकून दुनिया में फिर कहीं नहीं मिलता। मेरी अम्मी नहीं, और आज तक मैं उन जो है वो फिर आपका कोई ख़याल ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि माँ ही होती है जो पूछती है तुमने खाना खाया है कि नहीं, या अपनी जो है सारा ख़याल करना, प्यार करना। उसके बाद फिर कौन मैके में कुछ नहीं पूछता, सब अपना खुद ही करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जब माँ ज़िंदा होती है तो आप एक छाँव में रह रहे होते हो, और जब वो चली जाती है तो आप धूप में आ जाते हो, जैसे धूप में आ गए हों। फिर कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं होता। फिर तो दुनिया के हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है। एक वो जो नेचुरल और प्योर मोहब्बत होती है ना माँ की, फिर वो कहीं नहीं मिलती। इसलिए आप सबसे यही कहूँगी, जब तक माँ ज़िंदा है उनकी कदर करो, उनके घर जाओ, उनके साथ वक्त गुजारो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि माँ के घर के दरवाज़े बंद हो जाएंगे और सिर्फ यादें रह जाएंगी। अल्लाह ताला सब माँओं को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, और जिनकी माँ चली गई हैं उनकी कब्रों को रोशन करे, आमीन सुम्मा आमीन। शादीशुदा लड़कियों का असल मैका माँ के दम से ही होता है। जब तक माँ ज़िंदा होती है तब तक एक लड़की के लिए वो घर सुकून होता है, और फिर माँ नाज नखरे उठाती है, और फिर जब उनके चले जाने के बाद फिर ऐसा कुछ नहीं होता। आज मेरी अम्मी की बरसी वाले दिन बहुत ज़्यादा मेरी सैड और इमोशनल फीलिंग हो गई। ज़ाहिर है माँ एक हस्ती ऐसी होती है, वो तो हर दिन याद आती हैं आपके ज़िंदगी में, हर वक्त हर रूटीन में याद आती है, लेकिन आज के दिन तो और भी ज़्यादा। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।